Hello, all the students of class 8th and 7th. We are going to learn some concepts of what rational numbers. हम रैशनल नंबर को जब हम सीखते हैं, कल तक मैंने आपको क्या बता दिया था, रैशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं. पहले रैशनल नंबर कौन कौन हो सकता है? रैशनल नंबर क्या हो सकता है बेटा? रैशनल नंबर जो है वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ Q 0 के बराबर ना हो. नंबर 2, आप रैशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं? आप डेसिमल में लिख सकते हैं. कैसा? ये टर्मिनेटिंग है और ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना. तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये कहलाता है, ये भी क्या है? रैशनल नंबर है. आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं. आप रैशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, लेकिन कब? जिसकी अंडर रूट वैल्यू हो. रूट 1 की वैल्यू है ना 1, रूट 4 की वैल्यू 2 है ना, रूट 9 की वैल्यू 3 है. तो ये भी क्या है? ये भी रैशनल नंबर है. हम रैशनल नंबर को क्यूब रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कौन से वाले क्यूब रूट? बेटा जिसकी वैल्यू निकल जाए. तो क्यूब रूट 1 रैशनल नंबर है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है. क्यूब रूट 8 जो है वो क्या है बेटा? ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 2 होती है ना. इनके बीच में जितने बच्चे वो सब रैशनल नंबर नहीं होते हैं अंडर रूट के अंदर. और हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. पहली प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं क्लोजर. क्लोजर का मतलब बताओ, क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? अगर आपने एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो आपको एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा बेटा. दिस इज कॉल्ड क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी. एक प्रॉपर्टी होती है, इससे क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कौन सी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा? जिसमें क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, ऑर्डर बदलोगे तब भी आंसर सेम रहेगा. 4 + 3 और 3 + 4 सेम रहेगा, और मल्टीप्लाई है तब भी सेम रहेगा, लेकिन ये डिवाइड में और माइनस में नहीं चलेगा, है ना बेटा. ऐसा नहीं होगा. एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? a + b + c बराबर होगा a + b + c. कब? जब आप इनके पहले दो के ब्रैकेट लगा दोगे और इनमें बाद के दो वाले में ब्रैकेट लगा दोगे. ये किस किस में चलता है? प्लस में और मल्टीप्लाई में चलता है, लेकिन ये किस में नहीं चलता? डिवाइड और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता. चौथी प्रॉपर्टी है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा? अगर x ब्रैकेट में x + 4 है, तो इस x की मल्टीप्लाई पहले x से करोगे, फिर किससे करोगे? 4 से. एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसका मतलब होता है क्या? कि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/4. और 1/4 का क्या होगा? 4. 3/7 का क्या होगा? 7/3, है ना. और बेटा क्या करते हैं हम? अगर किसी रैशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स. ये क्या होता है? +4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -4. माइनस के 3/7 का क्या होगा? प्लस का 3/7. आप अगर एक रैशनल नंबर में क्या जोड़ते हो बेटा? अगर उसका जो है एडिटिव इनवर्स जोड़ दो तो आपको 0 मिलेगा. क्या मिलेगा?